हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे जो डायरेक्ट लीड करता है एक फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के बेस पर खत्म होता है, वहीं तक वो जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब एक आदमी है उस टावर के ऊपर से, एक कार उसी कार को देख रहा है, एक कार को देख रहा है जो कार जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन में। यानी जिस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से पहले फिगर बनाते हैं और समझते चलते हैं। तो यानी मान लेते हैं ए बी वो जो है वो टावर है, ए बी वो टावर है और एक आदमी खड़ा है, एक उसके ऊपर से लाइन ऑफ साइड बना लेते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ साइड बनाई हमने और मान लेते हैं स्टेट हाईवे वो ये वाला हाईवे, ये जो लाइन है ये स्टेट हाईवे को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ से वो देखता है एक कार जो है, उस कार को मान लेते हैं सी पॉइंट पे वो कार है, वो देख रहा है एक कार जो है आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती आ रही है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है 30 डिग्री पे। क्वेश्चन में लिखा है अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यानी ऊपर जो है एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को देख रहा है, एक कार की पॉइंट बना हमने, सी पॉइंट पे कार है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है तो बन रहा है 30 डिग्री का। तो ऐसे ही आगे क्या है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी जो कार जो है आगे बढ़ रही है, यानी इस साइड फुट ऑफ टावर के फुट की तरफ जा रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में। इस चीज को आप याद रखना कि इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, यही क्वेश्चन में काम आएगी। तो वो कार जो है आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या होगा, कार आगे बढ़ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं वो बाद में बढ़कर डी पॉइंट पे आ गई। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है तो वो बन रहा है कितने का, यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो हम ये वाले एंगल का वैल्यू लिख देंगे, ये हमारी 60 डिग्री। तो अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे टावर के फुट पर आने में कार को कितना टाइम लगा। और हमें दिया है कि इनिशियल पॉइंट से आगे पॉइंट तक जाने में उसे 6 सेकंड लगे। 6 सेकंड में वो आगे बढ़कर इस पॉइंट पे आ गई थी, तभी तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़कर 30 से 60 डिग्री हो गया था क्वेश्चन के हिसाब से। हमें क्या पता करना है कि यहाँ से यहाँ आने में, उसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है। तो हम उसको टी मान लेंगे, वो आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम निकालेंगे टाइम को। तो क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में ए बी जो है दो ट्राइंगल है, ए बी सी और एक है ए बी डी, और ए बी जो है दोनों में आ रहा है। तो हम ए बी को लेकर एक इक्वेशन बनाएंगे, बाद में इक्वेट करते चलेंगे, फिर आप देखते जाइए कैसे करना है। तो हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले हम लिख लेंगे फिगर किस तरीके से बनाया है। हम कर लेंगे लेट ए बी फिगर, ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर। हम मान लेते हैं ए बी वो टावर है एंड सी बी द इनिशियल, सी बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कार। और मान लेते हैं सी जो है इनिशियल पॉइंट है कार का, मतलब कार जो है पहले सी पे थी। एंड डी बी द पॉइंट आफ्टर 6 सेकेंड्स। मान लेते 6 सेकेंड बाद का जो हमारा पॉइंट है, मतलब कार जो है 6 सेकेंड बाद डी पॉइंट पे आ गई, तो डी पॉइंट है हमारा आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कार की पोजीशन है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें से ए बी की इक्वेशन बनाएंगे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें हमें देखो यहाँ पे हमारे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइड जो होता है और ये नीचे वाली लाइन होती है हमें पता है पैरेलल होती है। तो ये होती है हमारी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि हमेशा इक्वल होती है पैरेलल लाइंस के बीच में। और ऐसे ही हमारी ये वाली एंगल 60 डिग्री है, यानी ये वाली एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री होगी। तो ट्राइंगल ए बी सी में हमारी एंगल है 30 डिग्री और हमें चाहिए ए बी अपॉन में बी सी चाहिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें पता है tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan 30 है, tan 30 हमारा जो है इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन में बेस क्या है बी सी।
हमारा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी परपेंडिकुलर ए बी और बेस है हमारा यहाँ पे BC, तो tan 30 हो जाएगा AB अपॉन BC के, तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है tan 30 जो होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो देखिए tan 30 इसके इक्वल है, tan 30 इसके इक्वल है, यानी दोनों इक्वेशन या ये दोनों जो है लेफ्ट LHS हमारी जो है इक्वल होनी चाहिए। तो हम LHS नहीं, हमारी RHS जो है इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पहली और दूसरी इक्वेशन से हम बोल देंगे कि हमारी AB अपॉन BC जो है इक्वल हो जाएगी 1/√3 के। और यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे, तो AB जो है हमारा इक्वल हो जाएगा BC, हम डिवाइड हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा BC/√3 के। तो हमारी आ गई AB की वैल्यू। इस इक्वेशन को बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसी का हम आगे यूज करेंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल है छोटा वाला ABD, इसमें से हम फिर से AB की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हमारी एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 लेंगे हम। tan 60 जो है tan 60 डिग्री हमारा इक्वल हो जाएगा AB अपॉन BD के। AB हमारी परपेंडिकुलर है और BD हमारा बेस है BD। इसको इक्वेशन को बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। थर्ड तो हमने पहले बोल चुके हैं, तो इस इक्वेशन को बोल देंगे हम 4th। और हमें पता है tan 60 जो है tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के। tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब tan 60 इसी के इक्वल है और tan 60 इसी के इक्वल है, यानी हमारी RHS से इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 4 and 5 चौथी और पांचवी इक्वेशन से हम बोल देंगे हमारा AB अपॉन में BD इक्वल हो जाएगा √3 के। यहाँ से हम फिर से AB इक्वल निकालेंगे, तो हमारे यहाँ से AB जो है आ जाएगा BD डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा BD√3 के। ये हमारी AB की वैल्यू आ गई, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हमारा AB जो है इक्वल है BC/√3 के और हमारा AB जो है इक्वल है BD/√3 के। तो इन दोनों इक्वेशन से हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। सो फ्रॉम थर्ड तीसरी इक्वेशन से और छठी इक्वेशन से दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 3rd and 6th 3 and 6 से हम बोल देंगे हमारा BD√3 जो है BD√3 जो है इक्वल हो जाएगा BC/√3 के। BC/√3 के। अब देखिए यहाँ पे √3 जो है हम यहाँ से BC की वैल्यू निकालेंगे। √3 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3 into √3 यानी √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3 हो जाएगा और 3 into BD 3BD हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। √3 जो होता है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 into √3 हो जाएगा। √3 into √3 यानी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3, और 3 into BD करेंगे, 3 into BD करेंगे हम, तो हमारा 3BD हो जाएगा। तो 3BD इक्वल है BC के। तो 3BD को तो हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब BC जो है हमारा BC जो है इसको ब्रेक करके सकते हैं BD प्लस CD के, कर सकते हैं ना। तो हमारा 3BD है इक्वल हो जाएगा BD प्लस CD के। देखिए हमारा जो BC जो है इन दोनों पार्ट्स को प्लस करके तो आएगा ना BD प्लस CD के। तो यहाँ से हमारा BC को हमने ब्रेक कर लिया BD प्लस CD के, और हम यहाँ ये BD है इधर आके मैंने सकता है 3BD माइनस BD इक्वल हो जाएगा CD के। अब 3BD में से एक BD गई, 2BD बचे हमारे, तो 2BD जो है इक्वल हो जाएगा हमारा CD के। तो हमारी ये एक इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 हो गई हमारे, इक्वेशन को बोल देंगे हम 7। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन आ गई। हमारी यहाँ CD की वैल्यू आ गई 2BD। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे हमारा स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए स्पीड को लेकर ही कुछ दिया था। अब यहाँ पे जो हमारा क्लू था यूनिफॉर्म स्पीड, वो यहाँ पर काम आएगी। तो हमें पता है कि स्पीड जो है इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और पहले केस में जो है हमारा डिस्टेंस है CD, तो CD और CD जो है हमारा इक्वल है 2BD के। तो CD की जगह हम 2BD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पहले तो हम डायरेक्ट लिखते हैं CD अपॉन में टाइम कितना है, पहले डिस्टेंस कवर करने में लगा हमारी, पहले डिस्टेंस जो है CD इसको कवर करने में टाइम लगा 6 सेकंड, तो CD अपॉन 6 हो जाएगा। और हमें पता है CD जो है 2BD के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख देंगे CD की जगह पे 2BD अपॉन में 6।
ये हमारा स्पीड आ गई। इसको इक्वेशन को बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। ये हमारी स्पीड आ गई पहले केस की। स्पीड है हमारा स्पीड के इक्वल आ रहा है 2bd/6। अब फिर से हमें पता है स्पीड जो है वो तो इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। हमारी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है और सेकंड में हमारी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारी bd। तो bd अपॉन में टाइम हमारा क्या, टाइम हमें पता है, टाइम को t लिख देंगे। तो यहां से हमारा इक्वेशन नंबर 9 बोल देंगे इसे। तो देखिए स्पीड ही हमारी इक्वल है 2bd/6 के और स्पीड ही हमारी इक्वल है bd/t के। इस इक्वेशन नंबर 9 बोल दिया, यानी स्पीड हमारी ये दोनों हमारी LHS जो है और RHS जो है, LHS हमारी इक्वल है यानी हमारी RHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से हमारा इस दोनों इक्वेशन के हम बोल देंगे फ्रॉम 8 and 9, फ्रॉम 8 and 9, 8वें और 9वीं से हम बोल देंगे हमारा 2bd/6 2bd/6 इक्वल है bd/t के। यहाँ पे देखिए हम इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है 2 1 2 2 2 आता है 3 बार, तो 1/3 हो गया यहाँ पे। अब bd देखिए, bd यहाँ पे क्या हो रहा है, bd यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड यहाँ पे bd से bd कट जाएगा, तो bd से bd कट गया, तो यहाँ पे bd से कटने के बाद यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1/3 है। 1/3 इक्वल है 1/t के। अब इनको हम इन्वर्टेड प्रॉपर्टी लगा देंगे, इनको उल्टा कर देंगे, यानी हमारे यहाँ से हमारा टाइम जो है इक्वल हो जाएगा, इसको उल्टा करना, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी हमारी जो है bd डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा होगा 3 सेकेंड का। तो मैं होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूं, समराइज करा दूं इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया था एक कार जो एक स्टेट हाईवे जो है वो लीड करता है डायरेक्ट फुट ऑफ द टावर में। तो हमने हमारी इन्फॉर्मेशन से फिगर बना लिया, हमने मान लिया AB एक टावर है और एक स्टेट हाईवे, ये वाली लाइन जो है हमारे स्टेट हाईवे। और क्या बताया आगे a man standing at top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। ऐसा एक आदमी खड़ा है उस टावर पे और वो टावर पे से देख रहा है कि गाड़ी जो है आगे टावर की तरफ बढ़ रही है। तो पहले उस गाड़ी की एंगल ऑफ डिप्रेशन थी 30 डिग्री, तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और उस कार का इनिशियल पॉइंट को नाम दिया C। और बाद में क्या बताया क्वेश्चन में कि 6 सेकंड बाद जो है वो आगे बढ़कर D पॉइंट पे आ गई, तो हमने बताया D पॉइंट जो है उसका पॉइंट आफ्टर 6 सेकंड से। तो यहां से हमारा फिगर बन गया ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल बन गया और हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन हमने निकाल ली। जैसे हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होती है। तो हमने दो ट्रायंगल ले, पहले लिया ABC और लिया फिर ABD, फिर दोनों ट्रायंगल से हमने AB की वैल्यू निकाली। यहाँ पे AB की वैल्यू है BC/√3, यहाँ पे AB की वैल्यू है BD√3। और दोनों से हमने इन दोनों को AB इक्वल था BD√3 के, AB इक्वल था BC/√3 के, इन दोनों से हमने दोनों को इक्वल कर BD√3 इक्वल हो गया BC/√3 के। अब यहाँ पे √3 डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई हो गया, 3BD हो गया और BC को हमने देखा BD+CD में, क्योंकि BC जो है BD+CD ही तो है। अब यहाँ पे BD जो है हमारा प्लस हो रहा था, माइनस हो गया, यानी 3BD माइनस BD हो गया, 3BD में से BD गए, 2BD बचे हमारे, तो इक्वल हो गया वो CD के, 2BD बन गया CD के। हमें क्लू दिया था सबसे मेन हमारा जो कि कार जो है आगे बढ़ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, और हमें पता है स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और पहले केस में हमारी डिस्टेंस है CD अपॉन में 6, CD को कवर करने में डिस्टेंस को उसको 6 सेकंड लगे क्योंकि हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है। और CD जो है हमने निकाला था CD इक्वल है 2BD के, तो CD के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 2BD अपॉन 6 के। इसी क्वेश्चन बना देते क्वेश्चन नंबर 8। और हमें पता है स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल होगा, और अगले केस में हमारे डिस्टेंस है BD, तो BD अपॉन T के इक्वल होगी स्पीड। और यहाँ से हमारा हमने इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 9। तो स्पीड हमारी इसकी इक्वल थी, स्पीड हमारी इसकी इक्वल थी, यानी हमारी RHS जो है इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारा इक्वेट करके हमने फिर सॉल्व करके टाइम आ गया हमारा 3 सेकंड का। तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो में एक जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी लगती है वीडियो में तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूँगा। शुक्रिया।